आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम अब आदेश को पढ़ने के बाद उसे लागू करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार ने बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार मिल जाने के बाद उसे लागू किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि उसके बाद उसके लिए क्या क्या संसाधन जुटाना पड़ेगा। अभी निगम द्वारा 2 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां पर 50 की संख्या में कुत्तों को लाकर उनके स्टेरिलाइजेशन का कार्य किया जाता है। 2 दिन वहां रखने के बाद उन्हें वापस उनके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि जानकारों के अनुसार गाजियाबाद में लाखों की संख्या में स्ट्रीट डॉग हैं। ऐसे में उन्हें एक स्थान पर रखना और उनकी व्यवस्था करना नगर निगम के लिए काफी चैलेंजिंग साबित होगा। कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि उनको शेल्टर होम में रखा जाए। गाजियाबाद में इस समय किस तरह की व्यवस्था है और उस आदेश के बाद क्या कुछ आगे के कदम गाजियाबाद जो नगर निगम है उसके द्वारा उठाया जाए? जी बिल्कुल, आदेश की अभी प्रतिलिपि या कॉपी हमारे यहाँ नहीं आई है। अगर वो एनसीआर रीजन में गाजियाबाद या हमारे एरिया को भी इंक्लूड किया होगा उस ऑर्डर में, तो बिल्कुल हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पहले उस ऑर्डर को अच्छी तरीके से हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद ही कार्य योजना जैसे निर्देश होगा बनाएंगे। सर, फिलहाल आवारा कुत्तों को लेकर क्या कार्रवाई है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा? फिलहाल तो जो एबीसी रूल्स के अनुसार AWBI की गाइडलाइन थी उसके अनुसार होता था कि जो स्टरलाइजेशन करके और जिन स्थानों पे से लाया जाता था वहीं छोड़ा जाता था। तो वर्तमान में हमारे 2 एबीसी सेंटर लगभग अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, तो पुरानी व्यवस्था ही लगी हुई थी। अब जो नई गाइडलाइन होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। सर, कितने कुत्ते हैं एबीसी सेंटर में हम स्टरलाइज करते हैं, और दूसरा क्या उनका पुनर्स्थापना किस तरीके से किया, रखरखाव किस तरीके से होता है इस दौरान, उन्हें दोबारा से उसी इलाके में कैसे छोड़ा जाता है? वो एक टेंडर किया जाता है एनजीओ को और वो ऑपरेशन करते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद वहां जहां से लाते हैं वहीं छोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया है। सर, फिलहाल क्या कैपेसिटी अपने वक्त लगभग 50 की कैपेसिटी है डेली का ऑपरेशन का। गाजियाबाद लोनी के टीला मोड़ से निस्तौली मार्ग की बदहाली से परेशान निस्तौली के ग्रामीणों ने हाथों में पंपलेट लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क क्षतिग्रस्त है और लोक निर्माण विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क पर दुपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। वो उसके जुम्मे डाल रहा है, वो उसके जुम्मे डाल रहा है। नगर पालिका से हमें ये बताया गया कि ये रोड हमारे अधीन नहीं है। इसके बारे में हमारी तो मांग ये है जी, हम सुख शांति से अपने घर में घुस जाएं। हम गाजियाबाद से यहाँ तक आते हैं रोज नौकरी करते हुए, रात को 11 बजे भी आना पड़ता है, 12 बजे भी आना पड़ता है। हल्की सी बारिश होती है, गड्ढों में बाइक स्लिप। अभी जो बारिश हुई है, 2 दोस्त हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। एक का बेचारे का पैर टूटा पड़ा है चारपाई पे, और कोई सुनवाई नहीं प्रशासन की। किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस वोट चाहिए सबको। जिस दिन वोट की बारी आ गई उस दिन सब आ जाते हैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए। PWD अधिकारी जई जो है यहाँ पे गुलाब सिंह जी, उनके वो सारी सड़क के बारे में अवगत करा रखा है, और उनसे भी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, और ये कम से कम कावड़ से पहले की बात है। निरंतर हम उनको रिमाइंडर कराते रहते हैं, और इसकी जो सड़क की आप हालत देख रहे हो दिन पर दिन बस से बदतर होती जा रही है।